नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी मुजफ्फरनगर में भगवान परशुराम जी की बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी 17 अप्रैल को। लेकिन इस बार ये शोभा यात्रा बहुत भव्य स्तर पर निकालने जाने की योजना है और संभव है कि इसमें बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हो। संजय दत्त जी को भी बुलाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है इस शोभा यात्रा में। और बड़ी बात है कि करीब 10,000 लोगों के इस बार इस शोभा यात्रा में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस बार इस आयोजन को इस स्तर पर ले जाने के लिए क्या कोशिश है आपकी? हमारा ये संकल्प है, हर वर्ष कुछ बढ़ाते ही आ रहे हैं। अब की बार भी प्रोग्राम बढ़ाए जाएंगे। तो सुबह हवन है 7 बजे और फिर विचार गोष्ठी है। जो मान्य लोग आएंगे, हमारे जो मान्य लोग आएंगे उनका भी सम्मान करना है, वो भी ज़रूरी है। इससे प्रोग्राम चलता रहेगा। तो कितनी बड़ी तादाद में इस आयोजन में इस बार लोगों के शामिल कराने का लक्ष्य रखा आप लोग? काफ़ी संख्या में लोग पहले से भी आते हैं, अब की बार भी आएंगे, पर बढ़ाएंगे। क्योंकि अब की बार जो हमने गांव में बस भेजने का इंतजाम भी किया है। गांव में बस में जो नहीं आ सकते गांव में बस में बैठ कर आए, और सब इंतजाम किया गया है। तो आयोजन समिति के अध्यक्ष है शरणदीप कौशिक जी, शिशु प्रधान जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो प्रधान जी, इस बार 10,000 लोगों का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, तो कैसे इस लक्ष्य को आप पूरा करें? हम एक तो अपना त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज, सभी लोग हम एक्टिव होके अदर समाज में भी जाएंगे, क्योंकि हमें ना भगवान परशुराम छठे अवतार हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे सब समाज से जुड़े, क्योंकि ये भगवान सबके हैं, हमारे नहीं है। तो हम मिलजुल के सभी समाजों को बुलाने का प्लान है और गांव-गांव में बस भेजने का प्लान है। प्रयास ये है कि जितने भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा प्रयास करें। ट्रैक्टर ट्रॉली बुलाने का प्लान है और भव्य इसीलिए बनाने का प्लान है। पहली बार इस स्केल पे इस कार्यक्रम को आप लोग ले जा रहे हैं। आप अभी मंच से भी चर्चा आई प्रेस वार्ता के दौरान कि भाई संजय दत्त जी या बॉलीवुड से जुड़ी बड़े कलाकार इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, तो क्या तैयारी इसके लिए? मिल रहे हैं। वैसे हम अपनी कमेटी जो है सारी व्यवस्था कर रही है। हम कुछ अपने भी लोग व्यवस्था के लगाएंगे, कुछ प्रशासन शासन से भी सहयोग लेंगे, तो मिलजुल के करेंगे। उसकी व्यवस्था पूरी तैयारी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण, त्यागी, सभी भूमिहार समाज, हर समाज के लोगों को, सनातन से जुड़े हर लोगों, हर वर्ग के लोगों को इस आयोजन में आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, जोड़ना चाह रहे हैं। यही हमारे लोगों का प्लान है। वैसे तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। पहले से भी हर साल कहना, स्वामी जी ने बताया अभी कि हर साल हम इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। उसी भी आप पे इसे आयोजन को हम बढ़ा रहे हैं, सब समाजों को जोड़ के। तो मनीष जी, इस बार त्यागी की ब्राह्मण के साथ साथ में त्यागी समाज भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहा है। त्यागी समाज तो पहले भी इसमें था, शोभा यात्रा में पहले भी रहा, इस बार भी रहेगा। आज त्यागी समाज में और ब्राह्मण समाज में जो उत्सुकता बढ़ रही है, उसे देखते भारी संख्या में लोग आएंगे। भगवान परशुराम हमारे आदर्श हैं, हम उनके वंशज लोग हैं। उसमें त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, उसमें जाट समाज भी रहेगा, गुज्जर समाज भी रहेगा। जो सनातनी लोग हैं ज़्यादातर हिस्सा लेंगे। और जैसे हमारे संदीप कौशिक जी हैं, इन्होंने बेड़ा उठाया है, हम लोग इनके साथ हैं। हमारा तो यहाँ तक है कि संदीप जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गांव में, जिले के अंदर कम से कम 5 मूर्तियाँ 31 फुट से ऊंची लगाई जाए, देहात में भी भगवान परशुराम जी की। ये मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूँगा इस बारे में। आप जिला पंचायत सदस्य हैं। तो इस शोभा यात्रा के माध्यम से क्या कुछ सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी? देखो, अभी संदीप जी आपको बताया, प्रधान जी ने बताया, मनीष जी ने बताया, ये प्रोग्राम सर्व समाज का प्रोग्राम है। जितने भी सनातन भाई हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे हों और एक ताकत बने। वो निर्णय तो चलो कमेटी लेगी, क्या होगा अगली दफे। तो हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। हम चाह रहे हैं, कोशिश है अब के भव्य हो और भव्य हो जा, तो यही है। हमारी नेता मिश्रा जी भी लगे हैं, संजय मिश्रा जी, इस आयोजन में। तो क्या लग रहा है कि भाई जो बड़ा लक्ष्य आप लोगों ने रखा है करीब 10,000 लोगों का, वो जुटा पाएंगे इतनी भीड़? बिल्कुल जुटा पाएंगे। देखो, लक्ष्य रखेंगे जब भी कुछ काम करेंगे। बिना लक्ष्य के तो अर्जुन भी मछली की आँख को नहीं भेज सकता। तो जब हमने लक्ष्य रखा तो उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और लक्ष्य को पूरा भी करेंगे। तो इस आयोजन के माध्यम से क्या कुछ सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश रहेगी? सामाजिक संदेश मैंने अभी मंच से यही कहा है कि सर्व समाज ना तो अपने बेटे बेटियों की शादी में दहेज ले, ना दहेज दे, और अपना बेटे शांतिपूर्वक सादे तरीके से शादी ब्याह का आयोजन करे। क्योंकि आजकल इतना महंगाई होगी कि लोगों पर बर्डन ज़्यादा पड़ने लगा। क्यों, देख
अब एक दूसरे को दिखावे में खर्चा ज़्यादा करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो कर्जे में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक संदेश अभी मंच पे भी दिया और आपके माध्यम से भी मैं देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बात बिल्कुल सही है। बड़े भाई संजय मिश्रा जी ने जो बात कही, दहेज प्रथा वास्तव में समाज में बंद होनी चाहिए। और रही बात परशुराम जन्मोत्सव की, तो इस कार्यक्रम में हम समाज के साथ साथ सर्व समाज को गांव दर गांव, अभी एक पत्रकार बंधु ने पूछा था कि ये ब्राह्मण समाज तक सीमित रहेगा या अन्य समाज तक, हम हमारे जो भाई हैं त्यागी समाज के साथ साथ गुज्जर, जाट समाज, सैनी समाज, पाल समाज, सभी 36 बिरादरी के बीच हम लोग जाएंगे और इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम के रूप में बनाने का कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहोगे इस आयोजन के प्रति समाज में किस तरह की भावना है, किस तरह का उत्साह है? देखिए, भगवान परशुराम सर्व समाज के भगवान थे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्व समाज का कार्यक्रम है ये, न कि केवल ब्राह्मण समाज का, और सर्व समाज को आमंत्रित किया जाएगा और दिव्य भव्य इस बार की शोभा यात्रा निकलेगी। तो इस शोभा यात्रा की आयोजन समिति से जुड़े युवा चेहरे आर्यन राज कौशिक भी हमारे साथ में हैं, और ख़ास तौर पे हर बड़े कार्यक्रम में युवाओं की महती भूमिका होती है। तो आर्यन भाई, युवाओं को किस तरीके से इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश है आप लोग? जैसे कि आप पहले भी मुझे जानते हैं कि मैं युवाओं के लिए करता रहता हूँ प्रोग्राम, जितने भी मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बार ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के साथ साथ बड़े आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, उसको कवर करना है। और दूसरा कि हमें जितने भी लोग हैं, मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा, जैसे जानकारी मिसप्लेस है कि सिर्फ ब्राह्मणों का, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान के अवतार है, वहाँ हर चीज़ सबके लिए है। तो उस चीज़ जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो ये इस बार हम लोग कार्य करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और हर चीज़ मेंटेन करके, जैसे व्यवस्था को या किसी भी चीज़ को, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो इस बार। इसलिए हमने अंदर ना करके बड़ा पंडाल लगवाया, जिसमें हम 4-5 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था भी हम कर पाएँ। और उसी हिसाब से जो रूट डाइवर्जन है वो सब भी शासन प्रशासन से बात करके उसको हम इतने अच्छे व्यवस्था से करेंगे, किसी को किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। यही हमारा इस बार उद्देश्य है। सनातन के लिए है ये, कोई सिर्फ एक बिरादरी के लिए नहीं। जो भी सनातनी है वो सबके लिए परशुराम भगवान है। जैसे कृष्ण जी हैं, जैसे विष्णु जी हैं, ऐसी जो हैं हमारे परशुराम जी हैं। दायरा सिर्फ मुजफ्फरनगर तक ही सीमित रह गया, बाहर के लोगों को भी इसमें इन्वाइट किया जाएगा? इस बार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमारा निमंत्रण है कि आप सभी लोग आएँ और सभी लोग आके इसमें सहयोग करें, क्योंकि देखिए सभी के सहयोग से ही कार्यक्रम होगा। और सिर्फ मुजफ्फरनगर जिले तक नहीं, इसको हम इतना भव्य बनाएं कि पूरे उत्तर प्रदेश और सेंटर तक ये इस प्रोग्राम की चर्चा हो, क्योंकि भगवान का है। जैसे बालाजी जयंती है, ऐसी हमारी परशुराम जयंती है, और वो भी हमारी है, ये भी हमारी। तो भगवान के तो सब हमारे और हम सब भगवान के हैं। तो इसको इतना भव्य बनाने की व्यवस्था रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जिससे सब लोग इससे जुड़े और इसका महत्व समझे कि एग्जैक्टली परशुराम जी हैं क्या और उन्होंने क्या किया है और किस लिए किया है। यही है हमारा उद्देश्य। क्या कहना चाहोगे, कैसा उत्साह दिख रहा है युवाओं में इस आयोजन के प्रति? देखिए, जिले में इस बार भगवान श्री परशुराम जी की जन्मोत्सव यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। ऐतिहासिक होने का कारण यही रहेगा कि इसमें सर्व समाज का युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, और भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी दूर तक हमारी बात जाए, तो मैं आग्रह करूँगा कि भगवान परशुराम जी जो जिले में होने वाली है, सर्व समाज के युवा बड़े बुजुर्ग हिस्सा लें, क्योंकि भगवान सभी के हैं, एक समाज के नहीं है। तो आने वाली भगवान परशुराम जी की यात्रा में मैं सभी को आमंत्रित करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे भाई जिस आयोजन को लेकर? कहीं ना कहीं ये पहले एकता की, सर्व हिंदू समाज का इसमें आह्वान किया गया है। सभी 36 बिरादरी का इसमें निमंत्रण दिया गया है कि कोई भी कहीं से भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ सकता है, क्योंकि भगवान परशुराम केवल एक ब्राह्मण समाज का नहीं, अपितु पूरे हिंदू समाज का ही भगवान है। धन्यवाद। अच्छा खासा उत्साह इस शोभा यात्रा के प्रति लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। समाज के युवा भी तैयार है इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए। कई फिल्म स्टार इस शोभा यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं और करीब 10,000 लोगों को इस शोभा यात्रा में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।